Students of class 4, this is English class and 7th chapter. This is a poem मेरी's पेट, यानी मेरी नाम की लड़की है, उसका पालतू जानवर. This is a nursery rhyme. The nursery rhyme was first published by Boston Publishing firm Mars, Capen and Loyan as a poem by सारा जोसेफा हेल. सारा जोसेफा हेल ने इस पोएम को लिखा है और ये बोस्टन पब्लिशिंग फॉर्म ने इसको पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था. एज ए यंग गर्ल मेरी सावर, लेटर मेरी टाइलर केप्ट अ पेट लैम्प दैट शी टुक टू स्कूल वन डे. ये जो छोटी थी जब वो मेरी सावर, उसके पास एक मेमना था, यानी शिप का बच्चा, भेड़ का बच्चा. उसको वो स्कूल ले जाती है एट द सजेशन ऑफ हर ब्रदर. अपने भाई के सलाह पर, अपने भाई के कहने से वो स्कूल लेके चली जाती है और वहाँ पर अ कमोशन वॉज नेचुरली एंश्योर्ड. तो हंगामा हो जाता है. कैसे हंगामा होता है वो आप देखेंगे. मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, इट्स फ्लिश वॉज वाइट एज स्नो. मेरी के पास एक छोटा सा लैम्प था, यानी मेमना था. उसका ऊन जो था, ऊन मतलब उसके जो बाल थे वो वाइट थे, एकदम स्नो की तरह, जो बर्फ़ गिरता है आसमान से वैसे वाइट थे. एंड एवरीवेयर दैट मेरी वेंट द लैम्प वॉज श्योर टू गो. जहाँ भी मेरी जाती थी वो निश्चित था कि वो भी, श्योर मतलब निश्चित, वो श्योर था कि वो भी जाता था. यानी मेरी के पीछे पीछे, जैसे पालतू जानवर चलते हैं वैसे उसका पालतू जानवर उसके पीछे पीछे जाता था. ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे. लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो उसके पीछे पीछे स्कूल तक चला गया. दैट वॉज अगेंस्ट द रूल. और ये रूल के ख़िलाफ़ था कि स्कूल में जानवरों का आना रूल के ख़िलाफ़ था, नियम के ख़िलाफ़ था. इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले. बच्चे लेकिन उसको देख के बहुत हंसने लगे, खेलने लगे. टू सी अ लैम्प एट स्कूल. क्यों बच्चे हंसने लगे? लैम्प को, मेमने को स्कूल में देख के. कोई मेमना जानवर स्कूल नहीं जाता है तो उसको देख के हंसने लगे. सो द टीचर turned him out, but still he lingered near and waited patiently about till Mary did appear. टीचर ने उसको बाहर निकाल दिया, बच्चों को हंसते हुए देखा तो, और फिर भी वो जो मेमना था वो आसपास वहीं टहलता रहा. एंड धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहा था मेरी के स्कूल छूटने का, जब तक कि मेरी प्रकट नहीं हो गई, यानी मेरी का स्कूल बंद, मतलब छुट्टी हो गई, वो बाहर निकली. एंड देन ही ran to her and laid his head upon her arm as if he said, I am not afraid, you will keep me from all harm. यानी कहने का अर्थ है वो दौड़ के, जैसे ही छुट्टी हुई वो दौड़ के मेरी के पास आया और उसके बाजू में अपना सिर रख दिया और उसने कहा कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ. जैसे वो कह रहा हो, वो तो कहता नहीं है, लेकिन जैसे वो कह रहा हो कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे सब मुश्किलों से दूर रखती हो, तुम मुझे नुकसान से दूर रखती हो. What makes the lamb love Mary so? The eager children cry. Why? Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. यानी कहने का अर्थ है कि बच्चे चिल्लाने लगे, उत्सुक जो बच्चे थे, ईगर मैंने उत्सुक, बच्चे चिल्लाने लगे देख के उसको कि इतना लैम्प जो है मेरी को क्यों प्यार करता है. तो टीचर जवाब देती है क्योंकि मेरी भी उसको बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो भी, जब हम किसी को प्यार देंगे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, तो वो भी नेचुरली है कि आपको भी प्यार देगा. तो ये पोएम आपको याद करना है. स्कूल में इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइज के नोट्स आपको स्कूल में मिलेंगे. आप लोग नोट्स तैयार है, आप लोग आके ले जा सकते हो. टाइमिंग आपका 10:30 से 12:30 के बीच आप आके, या 1 बजे तक आके ले जा सकते हो. क्लास 4 के बच्चों गुड मॉर्निंग. आज मैथ में एक्सरसाइज 5B एंड 5C के कुछ सवाल हम बता रहे हैं. जैसे पहला के m नंबर हम बता रहे हैं, इसमें 4 डिजिट है और मल्टीप्लाई करना है 3 से. इस प्रकार के सवाल तुम पिछले क्लास में भी तुम लोग बना चुके हो. ऐसे हम इसको 1s, 10s, 100, 1000 में नोट कर देंगे और उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3. इस प्रकार से H नंबर में 3 डिजिट है तो इसको पुनः 1s, 10s, 100 में लिख देंगे और नीचे मल्टीप्लाई करके 4 लिखेंगे. अब 4 7 जा
28 का 2 कैरी 2, 4 7 या 28 और 2 30 कैरी 3 और 4 6 या 24 और 3 27। इस प्रकार से जो 5B का सवाल है टोटल ऐसे ही है, यानी सिंपल मल्टीप्लाई है। इसके बाद में 5C में फाइंड द प्रोडक्ट है। फाइंड द प्रोडक्ट में इसमें जैसे 1212 है मल्टीप्लाई 20, हम पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल डिजिट्स जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इस प्रकार से हम ऐड कर देंगे। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 0 और 4 4, 0 और 2 2 हो जाएगा, 0 और 4 4 और 2 बच जाएगा। इस प्रकार से ये 30 से मल्टीप्लाई इसी प्रकार से है। यह 1333 है, जिसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी डिजिटों में तो यह 0 आ जाएगा। उसके बाद में 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस प्रकार से ऐड करेंगे इसको। मल्टीप्लाई के बाद में 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 कर देंगे और 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 आ गया। 0 में फिर यहाँ 9 जोड़ेंगे, 9 0 में 9 जोड़ेंगे, 9 आ गया और 3 नोट कर। नीचे 2 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है इफ 512 मल्टीप्लाई 2 is equal to 1024, then 512 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह एक 0 बढ़ जाएगा। यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1024 आ रहा है। देन 512 में अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी एक 0 बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 1024 और लास्ट में 0 आ जाएगा। यहाँ नीचे नंबर बी नंबर में है इफ 345 मल्टीप्लाई 3 1035, देन 345 मल्टीप्लाई अगर 30 कर देंगे यहाँ तो एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1035 आ रहा है। तो अगर एक 0 बढ़ा देंगे तो इधर भी एक 0 बढ़ जाएगा। इस तरह से इसमें जितने सवाल हैं वह इसी प्रकार से है। और जो इधर मल्टीप्लाई है उसी में 10 अगर एक्सेस कर देंगे तो इधर वाला राइट साइड का आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों एक्सरसाइज बनाना, कोई भी अगर प्रॉब्लम वो प्रोसेस है, बस थोड़ा सा ये एक ही पेज है, बस प्रोसेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर विंडोज़ 10। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वर्चुअल डेस्कटॉप्स। वर्चुअल डेस्कटॉप इज़ ए पावरफुल वे टू ऑर्गेनाइज एंड क्विकली एक्सेस ग्रुप्स ऑफ एप्लीकेशन इन डिफरेंट डेस्कटॉप्स। वर्चुअल डेस्कटॉप जो है एक पावरफुल शक्तिशाली तरीका है जो बहुत सारे डेस्कटॉप को कार्य करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, वो बहुत ही तेज़ी से कार्य करने के लिए उसको एक तरीका है ये। सच एज़ वन फॉर राइटिंग, जैसे राइटिंग वर्क के लिए, दूसरा एंटरटेनमेंट के लिए, तीसरा किसी हॉबी के लिए जैसे कुकिंग वगैरह, मतलब बहुत सारे एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शन है, मूवी, म्यूज़िक। तो इस तरह के कार्य करने के लिए वर्चुअल डेस्कटॉप जो है हम लोग को ये परमिशन कार्य करने में मदद करता है। टू ऐड ए न्यू डेस्कटॉप सिंपली क्लिक द टास्क व्यू बटन।
सर हम लोग को जब न्यू डेस्कटॉप लाना होता है, ऐड करना होता है, तो टास्क व्यू बटन पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं ऑन योर टास्क बार पे एंड क्लिक द न्यू डेस्कटॉप बटन। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे न्यू डेस्कटॉप बटन पे। टास्क व्यू इज़ ऑल्सो वेयर यू कैन गो टू स्विच बिटवीन डेस्कटॉप्स। द टॉप पार्ट ऑफ दिस व्यू शोज प्रीव्यूज़ ऑफ द विंडोज़ यू हैव ओपेंड। जो टॉप पार्ट है वो क्या करेगा, वो जो विंडोज़ का जो हमने ओपन किया है उसका प्रीव्यू हम लोग को शो करेगा। जैसे इसको ओपन करने के लिए जस्ट लाइक Alt+Tab हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये लोग ओपन होगा। हाउएवर द टास्क व्यू इज़ ऑल्सो एबल टू फिल्टर दिस लिस्ट व्हेन यू क्रिएट वर्चुअल डेस्कटॉप। टास्क व्यू जो है वो वर्चुअल डेस्कटॉप जब हम लोग बनाते हैं तो उसको फ़िल्टर करने का भी ये करने में भी ये सक्षम होता है। सो ओनली द रिलेवेंट विंडोज़ अपीयर, तो हम लोग का जो उपयुक्त विंडोज़ होगा वही हम लोग ओपन कर सकते हैं। यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ डेस्कटॉप यू हैव ओपन। अब यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं कुछ वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए, जैसे विंड प्लस कंट्रोल यानी विंडो की बटन जो हम लोग का कीबोर्ड में है, और प्लस कंट्रोल प्लस लेफ़्ट और राइट यानी स्विच टू प्रीवियस और नेक्स्ट डेस्कटॉप। यानी ये जब हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस कंट्रोल प्लस लेफ़्ट और राइट, तो हम लोग का या तो लेफ़्ट करेंगे तो प्रीवियस डेस्कटॉप पे जाएगा और राइट करेंगे तो नेक्स्ट डेस्कटॉप पे जाएगा। सेकेंड है विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस डी क्रिएट ए न्यू डेस्कटॉप। ये शॉर्टकट न्यू डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए है। थर्ड है विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 यानी क्लोज द करेंट डेस्कटॉप, यानी जो हम लोग करेंट डेस्कटॉप ओपन किए रहते हैं उसको क्लोज करने का ये शॉर्टकट है। विन प्लस टैब लॉन्च टास्क व्यू। विन प्लस टैब जब हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो हम लोग का टास्क व्यू लॉन्च हो जाएगा। शोइंग द डेस्कटॉप। If you have a lot of windows open at the same time, it can be difficult to see the desktop. अगर हम लोग बहुत सारे विंडोज़ जो है ओपन किए रहेंगे एक ही समय में तो डेस्कटॉप को हम लोग को देखने में बहुत परेशानी होगी। तो when this happens, you can click the bottom right corner of the taskbar to minimize all opened windows। यानी इसके द्वारा जो है हम लोग जो है बॉटम राइट कॉर्नर टास्क बार पे बॉटम में राइट में जो मिनिमाइज बटन से उस पर क्लिक करेंगे तो सारे विंडोज़ जो है हमारा ओपन विंडोज़ जो वो स्मॉल करके उसको हम लोग नीचे रख सकते हैं। जस्ट क्लिक टू अगैन टू रीस्टोर द मिनिमाइज विंडोज़। इसको फिर हम लोग रीस्टोर भी कर सकते हैं। कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप यानी से हम लोग डेस्कटॉप को अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना होगा राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट पर्सनलाइज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग का पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पेज। उसके बाद हम लोग क्लिक ऑन कलर ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन पे कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द हम लोग कैसे उसको कलर चेंज करते हैं उसमें इसके बारे में बताया गया। सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम चूज योर एसेंट कलर। चूज योर एसेंट कलर से हम लोग कलर सेलेक्ट करेंगे। ए प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड कलर स्कीम विल अपीयर इन द प्रीव्यू सेक्शन। यहाँ पे हम लोग का जो भी कलर हम लोग सेलेक्ट किए रहेंगे उसका प्रीव्यू हम लोग को शो करके बताएगा। उसके बाद If you want to accent color to match your desktop wallpaper, turn on automatically pick an accent color from my background option. उसके बाद टर्न ऑन शो कलर और स्टार्ट टास्क बार एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार ऑप्शन टू अप्लाई द सेम कलर को मतलब कि इसके बाद नेक्स्ट है आपका टू अप्लाई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट टर्न ऑन द मेक स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। द कलर स्कीम विल बी अप्लाइड टू योर डेस्कटॉप। इतने सारे जो प्रोसेस हम लोग करेंगे उसके बाद हम लोग का क्या होगा, डेस्कटॉप पे हम लोग का नया कलर चेंज हो जाएगा। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। रीस्टार्टिंग का मतलब हम लोग जानते हैं कि इसको रीबूटिंग यानी जब भी हम लोग कंप्यूटर जब कार्य करते करते कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होता है कुछ भी तो हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। जैसे मोबाइल को भी हम लोग रीस्टार्ट करते हैं काम करते के समय, तो उसको रीबूटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रीस्टार्ट करने को रीबूटिंग।
इसका प्रोसेस है रीस्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन पावर, उसके बाद क्लिक ऑन द रीस्टार्ट ऑप्शन, द कंप्यूटर सिस्टम विल गेट रीस्टार्टेड। इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे तो हम लोग का कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्टेड होने लगेगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में ये सुप्रभात छात्रों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कक्षा 4 के लिए है और पार्ट भी 4 है। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, द नेमिंग वर्ड। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहराते हैं, जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, केला, दिल्ली, मिठास आदि। इसमें नरेंद्र मोदी यह व्यक्ति का नाम हो गया, केला फल का नाम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम हो गया और मिठास ये भाववाचक, ये भाव का नाम हो गया। तो ये सब संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। रविवार को मैं अपने माता पिता व अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ चिड़ियाघर देखने गया। वहाँ शेर पिंजरे में बंद था। हमने बंदर को केला दिया। वहाँ घूमते घूमते हमें थकान हो गई, हमें प्यास लगने लगी, हमने पानी पिया व आइसक्रीम खाई। तो उपयुक्त वाक्यों में जब हमने पढ़ा माता पिता, यह सब संज्ञा आता है। बहन प्रिया, ये भी संज्ञा है। चिड़ियाघर संज्ञा, शेर संज्ञा, पिंजरे संज्ञा, बंदर संज्ञा, केला संज्ञा, थकान संज्ञा, प्यास, पानी, ये सब आइसक्रीम संज्ञा हो गए। अब उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी न किसी नाम का बोध करा रहे हैं। जैसे रविवार दिन का नाम, चिड़ियाघर स्थान का नाम, थकान व प्यास भावों के नाम, माता पिता, बहन, प्रिया ये व्यक्तियों के नाम आए हैं, शेर, बंदर पशुओं के नाम आए हैं, पिंजरा, केला, पानी, आइसक्रीम वस्तुओं के नाम आए हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के भेद। ये संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। जैसे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि, रामायण, दिल्ली यह स्थान विशेष है आदि। और अब आते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। तो जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे गाय, ये पूरे गाय प्राणी, गाय जानवर की जाति का बोध कराता है। औरत स्त्री जाति का बोध कराता है। चिड़िया या पक्षियों में पक्षी की जाति का बोध कराते हैं, ये आदि। अब ये जातिवाचक संज्ञा हो गए 2। 3 नंबर भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जब जिन शब्दों से किसी पदार्थ या वस्तु के भाव का बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, जैसे गरीबी, जैसे प्रसन्नता आदि। इसमें भाव का बोध हो रहा है, भाव के नाम का बोध हो रहा है, इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जिन शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के किसी समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। सेना, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, सैनिक होते हैं। दल आदि। अब नंबर 5 और आखिरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसे हम लोग मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी द्रव्य, धातु का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, तेल आदि। अब
इसमें भाववाचक संज्ञाओं की रचना है। भाववाचक संज्ञाएं जैसे लड़का से लड़कपन हो गया, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो ये आप देख रहे हैं, लड़का का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़कपन, बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन, इंसान का इंसानियत, कवि का कवित्व, मानव का मानवता। इस प्रकार इन शब्दों को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और लिखने के पश्चात इसे स्मरण कर लेंगे। धन्यवाद।